मोटिवेशन क्या रहा कनाडा जाने का? वाही कनाडा। पप्पा। सो लाइक माई फादर वॉज ओनली रीजन जिसकी वजह से मैं बाहर गया। फर्स्ट पार्ट टाइम जॉब कैसे मिली? 2 महीने तो मैंने 200 रेज्यूमे ड्रॉपिंग किए अलग अलग एरिया में, पर मुझे उधर जॉब नहीं मिली। और मुझे किसी ने बोला कि अमेजोन बहुत बड़ी हायरिंग करता है एवरी ईयर इन जुलाई एंड अगस्त। कंटेंट क्रिएशन की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? अब मैं अकेले अकेले चल रहा था रोड पे रेज्यूमे ड्रॉप करते करते, तो मैंने सोचा ये जो चल रहा हुआ और दिमाग में जो थॉट आ रहे हैं मेरे कि कहाँ फंस गया, कितना चलना पड़ रहा है, अभी मैं एक्टिवा लेके निकल रहा होता, अब पैदल आ रहा हूँ, ये सारे थॉट्स मैंने रिकॉर्ड किए। तो फिर हुआ कि एक बार रख के देखता हूँ, फिर वहाँ से चालू हुई जर्नी कि एक बार पहला ही वीडियो ऐसे ही वायरल हो गया। जो इंडियन स्टूडेंट्स है यस, आज वो 2-3 चीजों की कंप्लेन करते हैं। एक है कि घर नहीं मिलता है, दूसरा है कि जॉब नहीं मिलता है, और ग्राउंड रियलिटी सही में अगर देखा जाए तो कनाडा की अभी क्या है, क्योंकि आप जब गए थे कनाडा तो वो दौर ऐसा था कि वहाँ पे मतलब बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी थी। जॉब नहीं मिलेगी आपको, घर नहीं मिलेगा, और इंस्टेड ऑफ 20 आवर्स लोग 40 घंटे जॉब करते थे, और वो भी लीगली कर दिया था कनाडा ने। और इसके लिए जॉब से लेकर हर चीज में बहुत दिक्कत आई थी। तो वहाँ पे भी आपने जॉब की है। टोटल कितनी जॉब की है अभी तक आपने? 1.5 साल में मैंने 9 जॉब बदली है। 9 से 10 जॉब आपने 9 से चेंज 10 की है, कह सकते हैं। राइट। ये कितना सही था, और अभी की ग्राउंड रियलिटी कनाडा की क्या है? तो नमस्कार दोस्तों, आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ है बहुत ही खास मेहमान मिस्टर भव्या। केम छो? अरे एकदम मजामा। भव्या की अगर मैं बात करूं तो वो जैसे हम यहाँ पे कंटेंट बनाते हैं उसी तरीके से भव्य बहुत ही अच्छे कंटेंट बनाते हैं। बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर है कनाडा के। कानन के ही स्टूडेंट है, और वहां पे जाके उन्होंने कंटेंट जर्नी स्टार्ट की है। उनकी चैनल का नाम है एंजॉय विद भव्य। बहुत सारे हमारे भी स्टूडेंट्स हैं जो कनाडा गए हैं और जो जॉब से थक कर आते हैं, उसके बाद कुछ घंटों के लिए एंजॉय करते हैं भव्या के कंटेंट। आप भी एंजॉय करेंगे एंजॉय विद भव्या के जाके, बहुत मजा आने वाला है आपको। थैंक यू। भव्या, सबसे पहले तो मोटिवेशन क्या रहा कनाडा जाने का? वाही कनाडा। पप्पा। सो लाइक माई फादर वॉज ओनली रीजन जिसकी वजह से मैं बाहर गया। ओके। एंड ऑल्सो मार्केटिंग, जो एजुकेशन मेरी धर्म कॉलेज दे रही थी वो मुझे शायद इंडिया में नहीं मिल रहा था। नॉट इन टर्म्स ऑफ कि इंडिया का एजुकेशन खराब है, बट स्पेसिफिक कोर्स नहीं था इधर जो मुझे कनाडा दे रहा था। तो वही एक रीजन था जिसकी वजह से मैं कनाडा गया। फर्स्ट पार्ट टाइम जॉब कैसे मिली? फर्स्ट पार्ट टाइम जॉब वाज लाइक, मैं ऐसे ही टाइम पास करने एक रेस्टोरेंट में, मतलब मेरा 3rd डे था कनाडा में और मैं ऐसे ही घूम रहा था कॉलेज के आसपास। मैंने जाके पूछ लिया कि लगा गुजराती स्टोर है। हाँ। तो जाके पूछा कि जॉब है, उन्होंने हाँ बोला। अच्छा। आई गॉट माई फर्स्ट जॉब। आई एम लाइक इतना इजी है। बट वो जॉब जैसे छूटी, हाँ। फिर पता चला इतना इजी नहीं है। दैट वाज लक। ओके। एंड 2 महीने तक जॉब नहीं मिली, और फिर देन माय सेकंड जॉब वाज इन अमेज़न। तो उसका भी काफी ज्यादा साइड हसल था, बट फिर वो हो गया जॉब वो का। कैसे हुआ, मतलब सेकंड जॉब फिर कैसे मिली? 2 महीने तो मैंने 200 रेज्यूमे ड्रॉपिंग किए अलग अलग एरिया में, पर मुझे उधर जॉब नहीं मिली। और मुझे किसी ने बोला कि अमेजोन बहुत बड़ी हायरिंग करता है एवरी ईयर इन जुलाई एंड अगस्त। ओके। क्योंकि उनका पीक टाइम है ये दो। तो उन्होंने बोला बस ऑनलाइन एक्टिव रहे। तो मैंने एक बार एप्लीकेशन डाली, और उसके बाद वो कुछ आया नहीं रिवर्ट बैक। तो मेरे जो कॉन्टेक्ट्स थे उन्होंने बोला कि एप्लीकेशन डाल के बैठे रहे लैपटॉप पे, क्योंकि वो लोग शिफ्ट रखते हैं, वो सिलेक्ट करो। जिसने पहले सिलेक्ट करी उसकी जॉब डन, नो इंटरव्यू नथिंग। ओके। तो मैं रीडिंग वीक चल रहा था मेरा कॉलेज में, तो मैं बस लैपटॉप के सामने हूँ पूरे दिन। मैं खाना भी खा रहा हूँ तो लैपटॉप चालू रख के कि इफ रिफ्रेश कर रहा हूँ एवरी सेकंड, ओके। कि इफ कभी भी शिफ्ट आ गई मुझे बस सिलेक्ट करना है और जॉब डन। वैसे ही एक दिन आ गई, मैंने सिलेक्ट करिया, फिर 4 महीने के लिए वो जॉब डन हो गई। कंटेंट क्रिएशन की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? वो 2 महीने जब मैं फ्री था ना, हाँ। अब मैं अकेले अकेले चल रहा था रोड पे रेज्यूमे ड्रॉप करते करते, तो मैंने सोचा ये जो चल रहा हुआ और दिमाग में जो थॉट आ रहे हैं मेरे कि कहाँ फंस गया, कितना चलना पड़ रहा है, अभी मैं एक्टिवा लेके निकल रहा होता, अब पैदल आ रहा हूँ। तो ये सारे थॉट्स मैंने रिकॉर्ड किए। और फिर हुआ कि एक बार रख के देखता हूँ, फिर वहां से चालू हुई जर्नी कि एक बार पहला ही वीडियो ऐसे ही वायरल हो गया, जहाँ पे सेलिब्रिटीज के कमेंट्स आने लगे। फिर हुआ कि ये मतलब किस तरीके से सेलिब्रिटीज के? मतलब एक रैपर है पैराडॉक्स, ओके। जिन्होंने अभी हनी सिंह के साथ एक सॉन्ग किया, उनकी कमेंट थी उस पे। ओके। फिर जो रोडी फेम है 2-3 हाँ। उनकी कमेंट्स थी।
तो उनके कमेंट्स मतलब ब्लूटिक वाले जो रियल ब्लूटिक्स वाले उनके कमेंट्स आए, तब हुआ कि नहीं ये करना चाहिए। और फिर धीरे धीरे स्विच करते करते सीखते सीखते कंटेंट क्रिएशन में एंड अप हुआ मैं। ग्रेट। तो आप लोगों को बता दूं कि भव्य बहुत अच्छी पोयम्स भी लिखते हैं, अरे डांसिंग भी मतलब उनका पैशन रहा है, एक्टिंग भी उनको ये बहुत अच्छी लगती है। तो ये सारी चीजें जो आपने इंडिया में सीखी थी, राइट, क्योंकि आफ्टर कंप्लीटिंग 12th आप वहां पे चले गए थे, राइट, तो ऐसा तो नहीं था कि आपने किसी में ग्रेजुएशन किया था तो कोई ज्यादा एक्सपीरियंस था। तो जो भी साइड में आपने सीखा था, चाहे वो डांसिंग हो चाहे वो एक्टिंग हो, वो वहां पे आपको काम आता है? हाँ, कैसे? मतलब एक्टिंग बहुत काम आती है, क्योंकि एक्टिंग में सिखाते हैं कि स्पीच क्लियर कैसे करनी है। हाँ, तो जब मेरी स्पीच क्लियर है तो मुझे कितना और कब बोलना है ये भी एक्टिंग सिखाता है। कि जब मैं ड्रामा करता था ऑन स्टेज तो हमें बताया जाता है कि ये मोमेंट पे ये क्यू पे इतना ही बोलना है, फिर चुप होना है। तो वहां पर मैंने सीखा कि कौन से पार्ट्स, कौन से कीवर्ड्स कब इंपॉर्टेंट है। ओके। तो मुझे किसी को भी अप्रोच करना है कोई भी चीज को लेकर तो मैं इजीली कर पाता था। दूसरा स्टेज कॉन्फिडेंस, मतलब फियर है ही नहीं कि 4 लोगों हो या 400 लोग हो, मुझे बोलना है, मैं बोल ही दूंगा, मुझे उसमें कॉन्फिडेंस है। हाँ, तो वो बिल्डअप हुई एक्टिंग से। वो तो है कि जो तुझे बोलना है वो तू बोल ही देता है। हाँ। वो तेरे वीडियोस मैंने देखे हैं। दैट वाज डार्क, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन कभी घर वालों ने बोला कि भाई ये क्या कर रहा है, मतलब हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, जो मतलब होता है यहाँ पे इंडिया में? तो मतलब मैंने स्टार्टिंग में जब चालू किया तो अप्रिसिएशन काफी थी, क्योंकि मैं नॉर्मल दिमाग के थॉट्स डाल रहा था कि जाने के बाद जो मम्मी पापा को मिस करने का स्टेज है, तो मुझे जो भी फील हो रहा था, मैंने पोम एक लिखी, वो पोम रखी, वो वायरल हुई। तो पहले तो थॉट्स से चालू किया। कौन सी थी वो पोयम? छोटा सा उसका कोई हिस्सा? तो वो पोम ऐसी है कि छोटा सा काम मिला है, कर लूंगा, पैसे इकट्ठे करके मैं अपना घर लूंगा। क्या बात है। छोटा सा काम मिला है, कर लूंगा, पैसे इकट्ठे करके मैं अपना घर लूंगा, घर में बड़ा सा रूम रखूंगा, किचन में माली, किचन में भूल गया मैं, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट ऐसी कुछ तो थी पोम। हाँ, वो रील पे है, लेट्स नॉट गो देयर, बट हाँ होता है वो लाइन बहुत कभी कॉन्फिडेंस कवर अप कर लिया मैंने, कॉन्फिडेंस मैटर्स, तो रह गया वो थोड़ा। तो हाँ, वो ऐसी एक पोम थी जो मैंने रखी थी। नहीं, देख कर पढ़ते हैं हम। मैं एक छोटा सा काम मिला है, कर लूंगा, पैसे इकट्ठे करके मैं अपना घर लूंगा। पैसे इकट्ठे करके मैं अपना घर लूंगा। छोटा सा काम मिला है, कर लूंगा, पैसे इकट्ठे करके मैं अपना घर लूंगा, घर लूंगा, बस कर लूंगा, घर लूंगा। नहीं मिल रही मेरे को, चलेगा नेक्स्ट टाइम। और जो पैराडॉक्स ने जो कमेंट किया था या बाकी सब लोगों ने, वो रील क्या थी? वो यही रील थी। अच्छा, यही रील थी। वाह। और वो इतनी चली कि मैं भूल रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि वो बहुत पुरानी है, लाइक दैट वाज माय इनिशियल स्टेज ऑफ कंटेंट क्रिएशन। उसके बाद तो मैंने 100 दूसरे वीडियोस रख दिए। ओके। बट ऐसे कभी कभी पब्लिक डिमांड में याद रखनी पड़ेगी, ये जब ऑन एयर जाएगा तब। दूसरा ये भी था कि उसके बाद हमने रैप करना भी स्टार्ट किया। तो वो पैराडॉक्स ने कमेंट की इसलिए करना स्टार्ट किया या पहले से करते थे? नहीं, वो पैराडॉक्स तो बाद में वो हुआ, बट मैं पहले से ये हिप हॉप साइड काफी हूँ। लाइक मेरा वो स्टाइल में भी वही है, क्लोथिंग स्टाइल, या आप इंस्टा पे देखो वो थोड़ा अंडरग्राउंड हिप हॉप मुझे काफी अच्छा लगता है। क्योंकि जो पापा कहते हैं ना कि बड़े जो पुराने जमाने के सॉन्ग है वो कनेक्ट होता है, मुझे हिप हॉप कनेक्ट होता है। क्योंकि वो ब्लंट लाइंस आती है उनकी, जो मतलब डायरेक्ट मेरे लिए मेरे दिल को टच होते हैं। तो वहां से हिप हॉप वाली जर्नी थोड़ी बहुत स्टार्ट हुई। तो क्रिएटिव कोई भी एक अच्छा सा रैप मैं ये तो देख के पढ़ूंगा। अच्छा। क्योंकि इसमें थोड़ी गलती नहीं होनी चाहिए। बट एक था जब मेरा सॉर्ट ऑफ हार्ट ब्रेक हुआ था। अच्छा, तब मैंने कितने हार्ट ब्रेक हुए हैं अभी तक? सॉर्ट ऑफ एक ही हुआ है। एक ही हुआ है, ओके। वो सॉर्ट ऑफ में ही चल रहा है सारी चीजें। तो ये कुछ ऐसा था कि ये काली रात मुझको सताती है, जाने पे यूं तेरी याद आती है, मैं बैठा काले कमरों में रोता हूँ, मेरी आंखें नम हो जाती है, याद है तुझे कहा पहली बार हम मिले थे, क्लासेस के दौर पे हम यूं ही खिले थे, खिलखिलाता चेहरा तेरा जब नजर आता, मेरे चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान लाता,
मुस्कुराता चेहरा तुझे तो पसंद था, अब मैं रोते रहता हूँ और तू है बेफिक्र सा। दोस्तों ने भी बोला अब तो रोना धोना छोड़ दे और बैठ जा हमारे साथ, आंसू सारे पोंछ दे। कैसे मैं बताऊं कि मैं एक फकीर हूँ, मांगता मैं प्यार की भीख जैसे मैं गरीब हूँ। गरीबों को मिलता अब अपनों से प्यार है, पर अपनों ने छोड़ा ये मेरा ये साथ है। थोड़े कट्स मैंने दिल पर लगाए थे, ये नहीं करने चाहिए, कट्स मैंने हाथ पे कर लिए थे बिकॉज आई वॉज अ किड। ठीक है, तो होता है गलती, गलतियों से सीखता है इंसान। तो वही रेफरेंस था कि थोड़े कट्स मैंने दिल पर लगाए थे और थोड़े मैंने अपने हाथों पर सजाए थे। मम्मी ने पूछा क्या हुआ है तेरे हाथों पर, मुस्कुराते बोला लग गई थी कोई ठोकर। ठोकरों ने मेरी जिंदगी बिगाड़ी थी, इन्हीं ठोकरों ने जिंदगी सवारी थी, इसलिए आज कनाडा में हूं मैं। मुझे लगता समझने में टाइम सभी, और मुझे लगता है ये फेस है बहुत सही। तो ये जो पूरा फेस है वो बहुत सही होता है, आई फील लाइक। ये तो सैड कर दिया यार आपने। डीप, डीप, बहुत डीप चेंज है, कर दे बहुत थोड़ा, डीप चेंज। तो यही डिसीजन था, इसीलिए मतलब तय किया था कि ना, अभी कनाडा चले जाते हैं, यहाँ पे नहीं रहना है। ये तो किडिश थिंग थी, बट हाँ वो एक किडिश थिंग को मुझे था कि पेन पेपर पे लिखना है। ओके, इट वाज बहुत पुराना है ये लिखा हुआ तो। हाँ वो तो लगता है। हाँ एम्बैरेसमेंट, नेवर Correct. माइंड। Never mind, yeah. ओके, अभी हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि जो इंडियन स्टूडेंट्स है यस, आज वो दो तीन चीजों की कंप्लेंट करते हैं। एक है कि घर नहीं मिलता है, दूसरा है कि जॉब नहीं मिलता है, और ग्राउंड रियलिटी सही में अगर देखा जाए तो कनाडा की अभी क्या है, क्योंकि आप जब गए थे कनाडा यस, तो वो दौर ऐसा था कि वहां पे मतलब बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी थी। हाँ हाँ, जॉब नहीं मिलेगी आपको, घर नहीं मिलेगा, और इंस्टेड ऑफ 20 आवर्स लोग 40 घंटे जॉब करते थे, और वो भी लीगली कर दिया था हाँ, कनाडा ने, और इसके लिए जॉब से लेके मार्केट हर काफी चीज में डाउन था। बहुत दिक्कत आई थी। तो वहां पे भी आपने जॉब की है। टोटल कितनी जॉब की है अभी तक आपने? 1.5 साल में मैंने 9 जॉब बदली है। 9 से 10 जॉब आपने 9 से चेंज 10 की है, कह सकते हैं। राइट? तो ये कितना सही था, और अभी की ग्राउंड रियलिटी कनाडा की क्या है? हाउसिंग, पहला क्वेश्चन जो था, हाउसिंग, ग्रोसरीज, रेंट, ये सारी चीजें उधर इजीली अवेलेबल होती है। मैं कोई भी चीज को खुद पे ब्लेम करता हूँ अगर मुझसे नहीं होती। ओके, तो अगर किसी को भी अगर इजीली हाउसिंग नहीं मिल रहा तो उनकी वो एबिलिटी या कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ढूंढ नहीं पाए। ओके, इट्स नॉट लाइक कि कनाडा में हाउसिंग है नहीं, रेंटल बेसिस पे है, बट ढूंढना आना चाहिए। ओके, अगेन व्हेन इट कम्स अप टू जॉब्स, मेरे साथ मैं अकेला नहीं हूँ जिसने 9-10 जॉब बदली है। मेरी खुद की बहन है, मेरे दोस्त है, मेरे कॉलेज में काफी ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने 4-4 जॉब बदली है, जो पहली जॉब $20 से स्टार्ट कर रहे हैं। सो देयर आर जॉब्स ओवर देयर, बट जिसको नहीं करनी या जिसको है नहीं एबिलिटी वो नहीं कर पाएंगे। एंड द बेस्ट थिंग फॉर जॉब इज यू कैन डू बिल्ड अ कॉन्फिडेंस। मतलब इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस रखो कि मतलब आप ही हो सब कुछ। लोग कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस किल्स यू, बट कनाडा में आप अकेले हो, सो नो वन इज देयर टू किल यू। ओवर कॉन्फिडेंस ही रखनी चाहिए उधर, ओके, ताकि आपसे सब हो, सिर्फ उड़ना नहीं है। तो जॉब, और अभी की बात, जब अब 24 आवर्स कर दिए कनाडा ने, और ऑल्सो ट्रूडो हैज रिजाइंड, अभी आई थिंक सो। अच्छा, मजा मतलब ट्रूडो, मतलब क्या था ट्रूडो को लेकर कैनेडियन जनरल पब्लिक में? पार्टी सीन हुई है। अच्छा, लोगों ने पार्टी करी है उसके रिजाइन पे। अच्छा, मेरे खुद के दोस्तों ने उधर के, मेरे मतलब आई हैव पीपल इन व्हाइट्स एंड ब्लैक्स बोथ, हाँ, दोनों ने पार्टी करी। मैंने स्टोरी देखी सबकी। ओके, द रीजन बिहाइंड कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया था, मॉर्गेज इश्यूज, इंश्योरेंस में काफी इन्फ्लेशन था, हाउसिंग इश्यू था। हाउसिंग इन नॉट टर्म्स ऑफ रेंटल्स बट फॉर बाइंग, जो हमारे काम का नहीं है बट जो उधर रहते हैं उनके लिए। तो काफी कुछ उन्होंने इश्यूज किए थे। तो अच्छा है, अभी फिलहाल मार्केट अच्छा है, जॉब्स भी मिल रही है, ढूंढनी आनी चाहिए। ओके, कोई सीक्रेट हैक जॉब का आपकी स्टाइल में, मतलब वो जो सीक्रेट है? नहीं, वो सीक्रेट इतना है कि अगर मैं बता दूं तो आज सबके पास जॉब होगी, मेरी चली जाएगी। मैं इंडिया में हूं अभी। बट नहीं, द सिंपल थिंग इज चेंज योर रेज्यूमे एंड योर डेली रूटीन। रेज्यूमे में सिर्फ इतने चेंज करो कि जो भी लिख रहे हो एक्सपीरियंस, क्योंकि किसी के पास 12th के बाद या कॉलेज के बाद इंडिया में नहीं है। एवरीवन नोज दैट। ठीक है, गुजराती ओनर है सामने तो बी ऑनेस्ट कि मेरे पास इंडियन एक्सपीरियंस नहीं है, मैं झूठ लिखा है रेज्यूमे। ओके, बट अगर व्हाइट लोगों को आप टारगेट करके जॉब ढूंढ रहे हो, लाइक कैनेडियन लोगों को, जैसे वॉलमार्ट है, डॉलर हमारे, लाइक बिग कंपनीज,
तो फिर कैनेडियन एक्सपीरियंस लिखो, बिकॉज दे डोंट केयर कि आप इंडिया में क्या करते थे. ओके. व्हाट दे केयर इज कि कनाडा में आके आपका नॉलेज क्या है. उनको डॉलर से मतलब है कि आपको डॉलर काउंट करना आता है, आपको पता है साइंस कितने हैं, कितने बिल्स है. उधर नोट नहीं कहते हैं, उधर बिल्स कहते हैं. ओके. $5 बिल, $5 नोट नहीं कहते वो लोग. ओके. तो ये जो छोटी छोटी चीज है वो अगर आपको आती है तो वो ले लेंगे. तो पहले तो ये बस इम्प्रूव करो स्किल्स. और दूसरा डेली रूटीन इन द सेंस कि देख के जाओ कि अगर आज मैं मेरी एक जॉब ऐसी मिली है, गैस स्टेशन पे मैं जाता था, बाहर बैठा रहता था, देखता था कि क्या है, जॉब तो मिल नहीं रही, घर पे बैठू, उससे अच्छा उधर बैठता था. इतना नोटिस कर लिया ओनर कब आ रहा है जा रहा है. अच्छा. अब मैं ये वीक गया, रेज्यूमे ड्रॉप किया, ओनर को ही हाथ में दिया. यस. उन्होंने 1 महीने तक कॉल नहीं किया, दूसरे महीने वापस गया. मैं लास्ट टाइम ड्रॉप कर गया था, आपने कुछ किया नहीं. तो उसने दूसरी बार भी कुछ नहीं किया. अब वही महीने में मैं तीसरी बार गया. अच्छा. उन्होंने अब देखो ना, कुछ देखो ना, 5 घंटे दे देना. हाँ. तो फिर उन्होंने 5 घंटे से चालू किया और फिर अब तो मैं उधर ही कर रहा हूँ जॉब. ओके. तो वैसे मतलब थोड़ा पीछे रहना पड़ता है और थोड़ी ऐसा इमोशनल चीजें दिखानी पड़ती है कि नहीं है जॉब, प्लीज दे दो, दे देते हैं फिर वो लोग. ओके. तो यहाँ पे जो फैमिली का आपका बैकग्राउंड रहा था, हाँ. यहाँ पे जिस तरीके से 12 तक आप पढ़े थे और वहां पे जाके पूरा चेंज हो जाता है, तो वो एडजस्ट करने में कोई दिक्कत होती है? हाँ, बहुत बहुत ज्यादा. मतलब इट्स अ बिग हेडेक फॉर मी, क्योंकि मैं यहाँ पे वो कहते हैं ना, बस घूमने वाला आवारा इंसान था मैं. लाइक आई वाज लेजिट आवारा. ओके. लेजिट आवारा. लेजिट. ओके. बिकॉज इतना घूमता था मैं कि बड़ौदा की हर एक गली में है, मैंने टेस्ट किया, हर एक स्ट्रीट फूड खाया है. ओके. पढ़ाई के नाम पे आई वाज वेरी एवरेज बिकॉज आई डिडंट वांटेड टू. ऐसा नहीं कि दिमाग कम था, बट मुझे पढ़ना ही नहीं था. आई लाइक पास ही होना है, क्या करना है. तो 60-65 के एवरेज में मैं घुमा हूँ. उधर जाने के बाद पता चला 25 लाख देने के बाद पढ़ाई करनी पड़ेगी. ये 25 लाख मैंने एवरेज स्कोर के लिए नहीं दिए. और वहां पे तो फिर खुद अर्न भी करना है और वो 25 लाख रीपे भी करना है. तब लगता है कि नहीं नहीं, अब थोड़े सीरियस हो जाओ, अब मस्ती नहीं कर सकते, अब हमारा नहीं कर सकते. पर वो जो स्विच था, इट वॉज वेरी न्यू फॉर मी कि सीरियस कैसे रहना यही नहीं पता था. मतलब कहीं भी मस्ती करना चालू हो जाता है, कहीं भी जोक पास कर देता है वो. फिर धीरे धीरे सीरियसनेस आई, तो वो स्विच मुझे काफी हैरान करता है. और कोई कल्चरल शॉक लगा हो कनाडा जाके? लैंग्वेज बैरियर, मतलब IELTS आपको इंग्लिश सिखाती है. हाँ. पर जो कैनेडियन स्लैंग्स है या कैनेडियन कुछ चीजें जैसे कि बिल्स हो गया, ये एक प्रॉब्लम था. मैं कहता हूँ बिल, आपको बिल, मतलब दिस इज अ $5 बिल. मैंने बोला कौन सा बिल, मैंने कुछ खरीदा ही नहीं है. दिस वॉज माई प्रॉब्लम, मैंने कुछ खरीदा नहीं, किस बिल की बात कर रहे हो. कहते ये मैंने बोला ओ नोट, गुजराती में नोट. ओके. फिर उधर हम मैट्रेस कहते हैं, जो गद्दा होता है उसको मैट्रेस. उनके लिए बेड और मैट्रेस अलग अलग चीज है. अच्छा. मतलब हम कहते हैं तेरे घर पे बेड है, तो बेड मतलब बेड की फ्रेम गिनते हैं वो लोग. ओके. हम जब बेड कहते हैं तो पूरा सेट ना, विथ मैट्रेस एंड एवरीथिंग. वो सिर्फ बेड फ्रेम को बेड कहते हैं. उसके ऊपर मैट्रेस है ये तो पता ही नहीं. तो मुझे एक बार हाउसिंग वाला कहता है कि वी विल प्रोवाइड यू बेड. मैंने बोला सही है, मैं मैट्रेस नहीं खरीदूंगा. हाँ. जब गया मैंने बोला सो कहाँ पे है, तो सिर्फ फ्रेम है. कहते वो तो आपको खरीदना पड़ेगा. उधर ग्राउंड फ्लोर नहीं होता. ओके. उधर बेसमेंट, अपर फ्लोर और फिर फर्स्ट फ्लोर. तो कहते अपर फ्लोर पे रहना है. मैंने बोला अपर फ्लोर तो क्या है, ग्राउंड ही तो है, इसमें कहाँ अपर है. हाँ. पर वो लोग बेसमेंट से कंसीडर करते हैं. ओके. तो ग्राउंड फ्लोर किसी को नहीं पता, अपर फ्लोर से बात होती है. तो ये थोड़े कैनेडियन चीज है जो समझने में टाइम लगता है. ये ऐसा कोई स्लैंग जो मतलब आप लगता है कि मतलब प्रिटेंड करते हो कि मुझे पता है, लेकिन आपको पता ही नहीं था? हाउ आर यू का कैसे रिप्लाई देना है हर बार नहीं पता. अच्छा. मतलब आप चलते चलते जितने भी लोग आपको पास करेंगे ना, हे गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, आई एम लाइक फाइन फाइन फाइन, बस. अब रिप्लाई क्या देना है इसका आगे पता ही नहीं. नॉर्मल स्लैंग या ओके या. तो यही है. ऐसा तो मतलब उधर आधी चीज वो लोग मुंह से बोलते नहीं है. मतलब सैंडविच में सैंडविच हम लोग है जैसे ओके में खत्म कर देता था मैं. नहीं, दूसरा मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है, जैसे कि अभी मेरा ही एक स्टूडेंट है, राइट. तो वो गया तब मतलब बड़ी मुश्किल से उसने IELTS पे बैंड स्कोर किए थे. अभी जस्ट वो वापस आया और मैं उस पर बात कर रहा था, तो ये या बहुत करता है. हाँ मैं भी करता हूँ सर. अच्छा. इंडिया की मेरी भी आदत लग चुकी है, क्योंकि गुड मॉर्निंग का रिप्लाई मैंने बोला ना या में ही खत्म करना पड़ता है. ओके. और मैं कस्टमर सर्विस में काम करता हूँ. हाँ. लाइक
मुझे रोना आ रहा है तो भी हंस के बात करनी पड़ेगी, हे हाउ आर यू, गुड Yeah. मॉर्निंग सर, हाउ मे आई हेल्प यू। अब ये हाउ मे आई हेल्प यू में जब वो कुछ बातें करने लगे और हमें समझ नहीं आ रही, हाँ या या बस oh, या में खत्म हो जाता है। तो इसलिए इधर आके भी जब ऑकवर्ड रिलेटिव्स के साथ ऑकवर्ड कन्वर्सेशन हो तो या निकल ही जाता है, या ओके फाइन, इसलिए पहले या निकलता है। हाँ, पर रिलेटिव्स को तो ऐसा लगता होगा ना कि भाई मतलब ये बहुत ही ओवर स्मार्ट बन रहा है, मतलब कनाडा जाके क्या आ गया, या करना स्टार्ट कर दिया। सब लोग इधर चिढ़ाते ही है कि हाँ। मतलब ये क्या या मतलब बाहर आया, ऐसा जरूरी थोड़ी ना या करना है। पर वो आदत में है, हर किसी की आदत में है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कनाडा वाले, लाइक यूएसए ऑस्ट्रेलिया कोई भी बाहर से आएगा उनका यही हो जाता है। Okay. रिप्लाई नहीं पता ना करने के, हर बार नया रिप्लाई, तो इसलिए या में खत्म करते वो लोग। तो आपकी जब रील्स देखते हैं राइट, तो बाकी सब लोगों को भी लगेगा कि यार क्या कनाडा में मजे कर रहा है राइट, लेकिन जो हसल होती है वो स्टूडेंट को ही पता होता है कि आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको जॉब भी करनी है, और आपके केस में तो और एक चीज है कि आपको कंटेंट क्रिएशन भी करना है। हाँ। तो ये तीनों चीजें मैनेज कैसे कर लेते हो? सिंपल है, सुबह उठता हूँ तब कंटेंट सोचता हूँ, जब कॉलेज में हूँ तब बीच में जब ब्रेक हो 1-2 घंटे का, क्योंकि उधर ब्रेक्स मिलता है अच्छे खासे, ओके। तो मेरे 30 सेकेंड्स के वीडियो का अगर कंटेंट है तो 1 घंटे में मैं 1 घंटा ले लेता हूँ, जिसका मैं कवर पेज शूट हो गया या वीडियो हो गया या सब उधर खत्म करता हूँ, एडिटिंग रात को आफ्टर जॉब। तो एक दिन में मतलब 1 सेकंड नहीं मिलता कि मैं कुछ और कर लूं, मतलब ये इतना कुछ हेक्टिक रहता है कि चलो फटाफट ये किया, अब फटाफट फोटो शूट करना है। मैंने उधर भी पॉडकास्ट किया तो चलो पॉडकास्ट के लिए अलग से एक टाइम निकालना पड़ेगा, या कॉलेज मिस करनी पड़ेगी, तो ऐसा सब इश्यू रहता है, बट हो जाता है मैनेज, अगर टाइम मैनेजमेंट थोड़ा बहुत आ जाए तो। ऐसे तो सही है। आपके जो कंटेंट है Yes. मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सर। तो उसी कंटेंट में हमें ये पॉडकास्ट अगर एंड करना है तो आप कैसे करेंगे? सो भाइयों बहनों, आज हम आए थे पॉडकास्ट करने कानन इंटरनेशनल में, विच इज लोकेटेड इन बड़ोड़ा एंड वर्ल्ड वाइड कनाडा, और काफी अलग अलग न्यू लोकेशंस पे। तो अभी ये पॉडकास्ट हम एंड करने जा रहे हैं। पहले फॉलो करो मुझे, सॉरी सर बट मार्केटिंग स्टूडेंट, पहले मुझे फॉलो करो एंजॉय विद भव्या एंड देन कानन वीजा इनसाइट्स, और अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो, इंस्टा पेज पे भी फॉलो करो, एंड देन एंजॉय द पॉडकास्ट। यस, तो थैंक यू वेरी मच। छोटा सा ये पॉडकास्ट हमारा रहा है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में तो कई सारे सवाल होंगे, तो जो भी आपके सवाल है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। 500+ एम्प्लॉइज की हमारी टीम है, हर जगह पे आपको हम मदद करेंगे, और अभी तो भव्या भी हमारे साथ है। फॉर श्योर। कोई भी मतलब आप चाहे आप कनाडा में हो या यहाँ से कनाडा जाना चाहते हैं, और कोई भी आपके सवाल है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हमारी पूरी टीम और भव्या आपको सही जवाब कमेंट सेक्शन में ही दे देंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। और कैसा लगा पॉडकास्ट ये जरूर बताइएगा।